कुछ लोगों के 12 बजे हुए। अच्छा, उस वक्त मैंने दौरा किया था और मुझे उन्होंने कहा था कि इसी साल फाइनेंशियल ईयर है, जून से पहले इसको मुकम्मल करेंगे। और भी वादे किए मुझसे इन्होंने, और कह रहे हैं एक और वादा भी पूरा हो गया है। इतवार के दिन अजीमपुरा वाली ब्रिज की इनाग्रेशन कर रहे हैं, जो कि 100 दिन कितने दिन 94 दिन में की है इन्होंने। तो अगला टारगेट 90 का होगा, ताकि ये पता है जब काम कर सकते हैं तो ज्यादा मेहनत करें। तो ये काम सारे जो पार्टी लीडरशिप का विजन है, चेयरमैन साहब का, प्रेसिडेंट साहब का, जो खुद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी खुद कराची में पैदा हुए, उन्होंने कराची में तालीम हासिल की। सदर आसिफ अली जरदारी ने कराची में अपनी जिंदगी का पेशतर हिस्सा पढ़ाई भी इधर की गुजारा। मैं खुद इस शहर में पैदा हुआ और यही मैं अपनी पढ़ाई और जवानी के दिन गुजारे। और इस शहर से मोहब्बत पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से वालों से ज्यादा किसी और को नहीं हो सकती। और यही वजह है कि हमने इस फैसले के बावजूद कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत महदूद हैं, लेकिन हमने कराची की डेवलपमेंट के लिए जो सालों से अनप्लान डेवलपमेंट यहाँ हुई है उसको दुरुस्त करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। और उससे आपको जाहिर भी होगा कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो वफाक नहीं कर सकती, सूबा अकेले नहीं कर सकता, हमने बैनुल अक़वामी इदारों के साथ मिलकर उन प्रोजेक्ट्स को, चाहे वो पानी के लाने के प्रोजेक्ट्स हो, चाहे ट्रांसपोर्ट की बहाली के प्रोजेक्ट्स हो, चाहे शहर को नेबरहुड एरियाज देने की बात हो, हमने किए हैं। इधर आज हम एम्प्रेस मार्केट में खड़े, कुछ साल पहले यहाँ पीछे जहांगीर पार्क है जिसका इफ्तिताह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया था। आपको याद होगा पहले उसकी क्या हालत थी और अब वो कैसे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत ने बनाई। इसी तरीके से ये एम्प्रेस मार्केट मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ इसको, और ये ऐसा नहीं था जैसा पिछले 20 साल में हो गया था। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि शहर में वो जमात इलेक्ट होके आई, उस जमात का मेयर इलेक्ट होके आया जिसको अवाम की तकालीफ का एहसास है। वो सिर्फ, ये तो कुछ और लोग थे जिनको अवाम की तकलीफ में मजा आता था। और ये कोई मैं ढकी छुपी बात नहीं कर रहा हूं, इस शहर ने वो दिन भी देखे हैं जब सैकड़ों की तादाद में लोग यहां मारे जाते थे, यहां पे उनके साथ जुल्म होता था। अब अगर एक दो भी कहीं अनफॉर्चुनेट डेथ्स होती हैं तो हमारा दिल दुखता है। ऐसा नहीं होता कि मैं सच्ची बता रहा हूँ, हम जब ऐसा कोई वाकया होता है तो हमें एहसास होता है कि इस सूबे के लोगों ने हमें इलेक्ट करके रखा है और अगर मैं उनकी जान और माल की हिफाजत नहीं कर सकता तो तकलीफ होती है। ये फर्क है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी में और पिछले कुछ अदवार में जो लोग थे उनमें ज्यादा बात नहीं करूंगा, वैसे ही नाराज हो जाते बहुत जल्दी जल्दी। अच्छा, हमसे तो होते ही होते, आपस में भी नाराज होते रहते और इसलिए मुझे नहीं पता उनको और नाराज नहीं करते, हम अपना काम करते हैं। हम इस शहर के लोगों के लिए काम करते हैं, सूबे के लोगों के लिए काम करते हैं और इंशाल्लाह ताला इस मुल्क के लोगों के लिए काम करेंगे। अभी हाल ही में आपने देखा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी साहबा की क़यादत में जो गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुआ, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात हमारे हिसाब से तो हमारी 14 सीटें थी 24 में से, लेकिन चले आखिर में इन्होंने 10 कर दी। अभी उसमें भी कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन मैं आते हुए देखा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया कि जी हुकूमत पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बनाएगी। इसलिए
उसका हक था बनाना। जैसे कराची में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती तो मेयर का हक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था, हमने मेयर बनाया, मेयर ने काम करके दिखाया, मेयर ने ये इम्प्रेस मार्केट बनाई जो आपके सामने है, और इसी तरीके से कई और काम। तो मैं मेयर साहब को मुबारकबाद भी देता हूँ कि जो उन्होंने वादा किया था कि जब मैं रमजान में इधर आया था 3-3.5 महीने पहले, उन्होंने कहा था कि जी मैं इसी फाइनेंशियल ईयर में इसको कंप्लीट करूंगा। उसके साथ साथ और भी जो इन्होंने वादे किए थे उस पर वो पूरा उतरे हैं, कहीं कहीं थोड़ा सा स्लैक भी कर रहे हैं, लेकिन वो फिर इंशाल्लाह साथ मिलके मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब इस शहर के लोगों की खिदमत करते रहेंगे। इसलिए ये हमारी, वो कहते हैं ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डीएनए में है कि लोगों की खिदमत करें। इसलिए कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अगर हमें कुछ सिखाया है तो सिर्फ यही सिखाया है कि ताकत का सर चश्मा हवा में किसी और की तरफ ना देखो, और जो लोग दूसरों की तरफ देखते हैं वो वक्ती तौर पे कुछ फायदा उठाते हैं, लेकिन आखिर में वो आवाम ही है जो आपको शुक्र करती है। तो मैं मेयर साहब का शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे आज यहाँ दावत दी, और मैं आप सब लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने। अच्छा सीएम साहब वफ़ाक़ी बजट जेका आहे अॼु पेश थी वई आहे, सिंध जे माण्हुनि खे इहो ॾुख आहे या सिंध जे माण्हुनि खे इहा कावड़ आहे त पीपल्स पार्टी जी सिंध सरकार वफ़ाक़ खे 3 साल ॾन में अलाए केतिरा 100 अरब ॾेई पंहिंजी हुकूमत बचाई आहे, इन ते छा चवंदो? न, एक तो आपकी प्रेमिस गलत है ना। सही। जो आपने आखिर में कहा हुकूमत हमें लोगों ने दी है। सही। इस सूबे के लोगों ने 2024 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तारीख की सबसे बड़ी फतह दी है। हमें इतनी सीटें और इतने वोट कभी नहीं मिले, तो अगर हमें कुछ देना है तो लोगों को देना है, किसी और को नहीं। हाँ, एक मुश्किल थी, और उस मुश्किल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को वफाक में और सब ने मिलकर पुकारा और कहा कि जी मुल्क के जो हालात हैं, खास तौर पे जो हमारा भारत के साथ पिछले साल मई में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसके बाद हमें जरूरी है कि हम अपनी दिफाई सलाहियत को बेहतर करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने, और उसके अलावा बाकी इसलिए कि कुछ सूबों में कुछ कोalition वाले पार्टनर्स भी और हैं, सब ने लब्बैक कहा उस पर, तो एतराज किसी को नहीं है। तो ये कहना गलत है। जब मुल्क की ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लब्बैक कहा और वफाक के साथ बैठ के हर जो उनका एक्सपेंडिचर है उसको देखते हुए जो उनको स्पेस चाहिए थी वो सूबों ने मिल के दी। अच्छा, हमने तो कह दिया, बाकी सूबों ने क्या किया? तो ये इस तरीके से इसको गलत, तो हर एक की मर्जी अपनी एनालिसिस कर ले, जो भी करे, लेकिन इसको गलत डायरेक्शन में ले जाने से हम कमजोर होंगे, मजबूत नहीं होंगे। तो मेरा यही आपसे अर्ज है कि ये जो डिसीजन लिया है वो डिसीजन इसीलिए लिया है कि हम अपनी दिफा को मजबूत करें, इसलिए कि उससे ज्यादा जरूरी कोई और चीज नहीं है। साहब ये बताएं, मेगा स्कैंडल आया पिछले दिनों जो आपके येलो लाइन प्रोजेक्ट में वर्ल्ड बैंक के साथ जो मामला हुआ, उसमें क्या अपडेट है आपसे? बहुत दिनों बाद मीडिया की इंटरेक्शन हुई है, उसमें क्या अपडेट है? क्या उसके जो जिम्मेदार थे उनको अरेस्ट किया गया है? उस पर FIR हो गई है, हमने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी कर ली है, उसमें जो उसकी आई हैं रिजल्ट, उसके बेसिस पे FIR कर दी गई है। जो लोग इसमें प्राइम मुलविस पाए गए हैं उनके पीछे इस वक्त एंटी करप्शन डिपार्टमेंट बाकी इदारों से मदद लेके उनको गिरफ्तार करने की कोशिश
बाद में आया था, तो आज जब वो पोलिटिकल शिविर में आप जा रहे हैं तो उन शहीदों के लिए कोई निकाल बनाया जाता है, देखिए, क्या मिसरा बनाया जाता है? मैं आपको बताता हूँ, ये हिस्ट्री थोड़ी सी मैंने खुद बल्कि मुर्तजा वहाब साहब से कहा है कि मालूम करें एक्चुअल हिस्ट्री के, और ज़रूर उनके लिए हम यहाँ अंग्रेज़ों के लिए, जो अंग्रेज़ों ने हमारे साथ किया, हम किसी और के साथ भी करेंगे, लेकिन ज़रूर उनकी याद में अगर वो दुरुस्त पूरी हिस्ट्री पाई जाती है तो उनकी याद में ज़रूर करेंगे। शाह साहब ये बताएंगे ये जो फंड में कटौती हो रही है, जी। फंड में जो कटौती हुई है, डेवलपमेंट अब जो मुतासिर होगी वो सबकी होगी, चारों सूबों की, लेकिन इस माशी हब पे जो आपका पैकेज इस वक्त चल रहा है मेयर साहब के साथ, जो आप इनको फंड फराहम कर रहे हैं तरक्की का अमल, ये अमल आइंदा जारी रहेगा, रुकेगा? दूसरा ये कि जिस तरह नेमतुल्लाह खान का नाम आ रहा है, उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल का आ रहा है, क्या आइंदा की तारीख में पीपल्स पार्टी के इस मुर्तज़ा वहाब का भी ऐसा ही नाम आएगा? देखिए, सबसे पहले तो मुझे नहीं पता उनके नाम क्यों आ रहे हैं। उनके काम की वजह से। अच्छा, काम की वजह से खैर वो मैं उस पर कमेंट नहीं करता कि किसने क्या काम किया है। मुर्तज़ा वहाब का नाम इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले मेयर के हवाले से आएगा कि उन्होंने कराची के लोगों की खिदमत की है, अपनी काउंसिल के साथ मिलके, डिप्टी मेयर के साथ मिलके, और इंशाल्लाह ताला इनकी काम की वजह से, जैसे 2008 में जब पीपल्स पार्टी आई थी, उन्होंने मेहनत की, काम की, लोगों की खिदमत की, 2008 के बाद 13, 18, 24 में जीते। इसी तरीके से कराची की मेयरशिप और कराची की काउंसिल भी, अगले कई इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आपने डेवलपमेंट फंड्स की बात की, मुश्किल जरूर है, लेकिन इस वक्त मैं खुद बड़ी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुल्क के वसीतर मफाद में और हमारी जो दिफाई ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए जो हमने अपने फंड्स में कटौती की है, उससे डेवलपमेंट ज़रूर असरअंदाज हो।